गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर का पहला क्वेश्चन पढ़ के समझा दिया कि इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे और इसका सॉल्यूशन आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर बेस्ड है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा। क्वेश्चन 2 जो मैंने पढ़ा उसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। इस पर सॉल्यूशन करने से पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ के सुना दिया। मैं एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर सॉल्यूशन करूंगा। ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको दोबारा वीडियो बना के भेज रहा हूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, बुक आपसे सामने रखें। कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी ने किराया क्रय पद्धति पर मतलब हायर परचेस सिस्टम पर 1 अप्रैल 2013 को अशोक ऑटोमोबाइल से एक ट्रक खरीदा है। ट्रक की नगद कीमत 3,20,000 रुपए थी, जिसका भुगतान निम्न प्रकार करना था। ट्रक की नगद कीमत मतलब कैश प्राइस कहता है और कैश प्राइस दिया हुआ है। उसके नीचे आप देखेंगे आप अपने बुक में तो 1/4/2013 लिखा हुआ है। हो सकता है मेरे बुक में 2013 हो, किसी नए बुक में अगर आप ले तो उसमें 2014 या डेट आगे पीछे हो तो उससे आप घबराइएगा नहीं कि मेरे में कुछ और डेट है। तो 1/4/2013 को ये लिख रहा है 1,00,000 रुपया। इसका मतलब बच्चों आप ये समझेंगे कि जिस दिन 3,20,000 का एसेट आप खरीदे गए उस दिन आपने 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट दिया। यानी 1 तारीख के डेट में आपको जो अमाउंट है वो डाउन पेमेंट है, ये आपको समझना होगा। पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था डिलीवरी के समय, सुपुर्दगी के समय मतलब डाउन पेमेंट। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे आपको समझना होगा। फिर उसके बाद 31/3/2014 को 80,000 रुपया, फिर उसके बाद 31/3/2015 को फिर 80,000 और फिर 31/3/2016 को 82,478। ये 3 अमाउंट आपके इंस्टॉलमेंट हैं, ये भी आपको समझना है। तो डाउन पेमेंट उसके बाद इंस्टॉलमेंट। आगे अशोक ऑटोमोबाइल्स 5% वार्षिक दर से अवशेष रकम पर ब्याज लेती है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। इसी से आपको इंटरेस्ट निकालना है। बाकी उसके बाद डेप्रिसिएशन 20% है। इसका भी कोई काम नहीं है, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इंग्लिश में इसको पढ़ा जाए, पर एक बार इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर इसको इंग्लिश में ही पढ़ दिया जाए। कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज ट्रक फ्रॉम अशोका ऑटोमोबाइल्स on 1st April 2013 on हायर परचेस सिस्टम। कलकत्ता ट्रांसपोर्ट ने हायर परचेस सिस्टम से अशोक ऑटोमोबाइल से 1 अप्रैल 2013 को एक ट्रक खरीदा, जिसका परचेस प्राइस द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक वाज 3,20,000 which was payable as follow। उसके बाद जैसा मैंने बताया डाउन पेमेंट और फिर इंस्टॉलमेंट, और उसके नीचे लिखता है अशोका ऑटोमोबाइल्स चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम ऑन द अनपेड अमाउंट। ओके, मैं सब सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले यहां पर मैंने कॉलम पहले से खींच रखा है, मैं इसको जरा लिख लूं। इस कॉलम को आप जानते हैं कैश प्राइस कहा जाता है, ठीक है। ऊपर में हेडिंग हम बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप लिख सकते हैं। इस कॉलम में इंटरेस्ट
इसमें इंस्टॉलमेंट, इसमें टोटल। तो आपने देख लिया कॉलम। इसमें कैश प्राइस का मैंने बताया था सबसे पहला काम कैश प्राइस का है, जो आप कॉलम में कैश प्राइस लिखेंगे। कैश प्राइस कितना था बच्चों? कैश प्राइस है आपका 3,20,000 रुपए, यानी कि ट्रक की कीमत 3,20,000 रुपए थी, जो मैंने कैश प्राइस के कॉलम में लिखा। प्रश्न में उसके बाद लिखा हुआ है कि 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट। तो 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट मैंने लिस्ट कर रहा हूं, डीपी 1,00,000 रुपीज, घट के हो गया 2,20,000 रुपीज। तो जो शेष यानी बैलेंस अमाउंट जो बच गए, कितने बच गए? बैलेंस अमाउंट जो बच गए वो है 2,20,000। कंपनी ने कहा कि उस पर 5% पर ईयर, सालाना ईयर ब्याज चार्ज होगा। तो किस पे होगा? जो अमाउंट डाउन पेमेंट के बाद बचा, यानी कितने बचे? 2,20,000। 2,20,000 का आप 5% फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 11,000। कितने आ जाएंगे? 11,000 रुपीज आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपने पता कर लिया कि पहला साल आपको इंटरेस्ट 11,000 रुपए देने और इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है। लेकिन मैंने कुछ बताया था पिछले क्लास में कि इंस्टॉलमेंट को कभी टोटल में लिखते हैं और कब इंस्टॉलमेंट में लिखते हैं। तो इंस्टॉलमेंट जो आपका दिया हुआ है, डाउन पेमेंट की बात खत्म हो गई 1,00,000 की। इंस्टॉलमेंट पहला 80,000, दूसरा 80,000 और तीसरा 82,478 रुपया। तो आपने देखा कि ये इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। मैंने बताया था इक्वल की बात, इसी इक्वल नहीं है। ये भी मैं आपको याद दिला दूं कि इक्वल होने पर मैंने बताया था कि लास्ट इंस्टॉलमेंट को लेस करते हैं, लेकिन यहां पर इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर लास्ट वाला जो इंटरेस्ट होगा वो डायरेक्ट लेस नहीं होगा। ये पहली बात। दूसरी बात कि सर लिखेंगे कहां इंस्टॉलमेंट को? टोटल में कि इंस्टॉलमेंट में? तो टोटल में कब लिखते हैं दोस्तों? जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुटा हुआ हो तो उसे टोटल में लिखेंगे। तो सर कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट जुटा हुआ है या नहीं? तो आप इंस्टॉलमेंट को गौर से देखिए, आपके प्रश्न में इंस्टॉलमेंट कितना है? तो सर 80,000, फिर 80,000 और फिर 82,400 समथिंग। तीनों को जोड़ दो। तो तीनों को जोड़कर आप देखना कि 2,20,000 से ज्यादा आ रहा है। जोड़ दिया? 2,20,000 से ज्यादा आया? हाँ सर आ गया। तो इसका मतलब आपके इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऐड है, इंक्लूड है। तो जब इंक्लूड है तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जुटा हुआ है, हमें इंस्टॉलमेंट टोटल में लिखना पड़ेगा। पहला इंस्टॉलमेंट 80, दूसरा इंस्टॉलमेंट भी 80 और तीसरा इंस्टॉलमेंट 82,478। क्लियर है? अब आते हैं इंटरेस्ट 11,000 रुपए मैंने निकाला। मैंने बताया था कि इसमें 80,000 जो लिखा, इसमें इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों है। तो इंटरेस्ट हमें पता है, तो अगर टोटल में से इंटरेस्ट घटा दें तो इंस्टॉलमेंट हमें पता चल जाएगा कितना? 69,000। तो इंस्टॉलमेंट आपका निकल चुका कि आपने असल में इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कितना किया है बच्चों। तो इंटरेस्ट को हटा दिया जाए तो 80,000 में इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया, तो आपने इंस्टॉलमेंट कितना दिया? 69,000। ये भी इंस्टॉलमेंट है,
ये भी इंस्टॉलमेंट है। ये इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट है और ये इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट है। इन दोनों को जोड़ दिए तो विद इंटरेस्ट यहां लिखाया। यहां पर मैंने बताया था जब आप लेस करके इंस्टॉलमेंट ले आओगे तो इस इंस्टॉलमेंट को उठाकर यहां लाओगे और आप उसमें से घटा लोगे। क्या करोगे बच्चों? घटा लोगे। तो घटाने के बाद यानी 2,20,000 में आप 69,000 घटाओगे। तो घटा लो बच्चों, जल्दी कितना आया? सर 1,51,000 आए सर। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छे मैथ के जानकार हो, आपने बिल्कुल सही बताया। 1,51,000 रुपए आएंगे। सर अब फिर से लायबिलिटी मेरी घट गई है, अब 2,20,000 से अब मेरे पास मुझे अब पैसे कितने देने हैं? 1,51,000 रुपए मुझे देने हैं। तो 1,51,000 जो देने हैं मैं सबसे फिर लिखूंगा और 1,51,000 का मैं 5% निकालूंगा ताकि दूसरे साल का मुझे इंटरेस्ट पता चले। पहले साल का देख लिया कैसे निकला, दूसरे साल का इंटरेस्ट मुझे निकालना है। तो जो घट के अमाउंट आया है, जो लेस होके आया है, उसका 5% यानी 5% मैं फिर निकालूंगा। तो बच्चों कितना आएगा? सर मैंने कैलकुलेट किया है सर 7,550 रुपए आए हैं सर। बहुत अच्छा बच्चों, बिल्कुल आप सही हैं, आपका कैलकुलेशन भी सही है। 7,550 रुपए ये इंटरेस्ट दूसरे साल का निकलकर सामने आया है। उसके बाद जैसे ही इंटरेस्ट के कॉलम में आप 75,50 7,550 आप लिखोगे और इस इंस्टॉलमेंट 80 में से आप इसको लेस कर दो तो बच्चों कितना आएगा? सर 72,450 आएंगे। 72,750, 72,450, सॉरी 72,700 नहीं है, 450 है। 72,450 आएंगे। तो बच्चों इंस्टॉलमेंट कितना आया? सर 72,450 आया। फिर से उठा के इसको मैं यहां ला रहा हूं, 72,450 रुपए। फिर से इसको घटा लेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? सर 78,550 आएंगे सर। कितने आएंगे? सर 78,550 आएंगे। तो 78,550 आ गया है। लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 78,550 का 5% निकालेंगे। आपने गौर से देखा ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने बताया था कि पिछले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट घटाया था, जो मैं यहां ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि यहां पर इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं, इसलिए 5% मैं इसका भी निकालूंगा। तो सर इसका कितना आएगा? 5% सर 3,928, 3,928 सर अप्रॉक्स आएगा। सर पॉइंट में आ रहा था सर, मैंने अप्रॉक्स कर दिया, आप भी अप्रॉक्स कर सकते हैं। 3,928 तो इंटरेस्ट आ गया 3,928। आप इसमें से इसको सर लेस कर लीजिएगा। सर 78,550 आएगा। 78,550। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ में आया होगा। तो बस याद रखेंगे यहाँ पर कि सर अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल होगा तो यहाँ पर अमाउंट डायरेक्ट घटेगा, जैसे पिछले इलस्ट्रेशन में मैंने बताया था। ये पहला नंबर क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तो आप लास्ट इंस्टॉलमेंट को लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से घटा देंगे पहला नंबर क्वेश्चन में, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट अलग अलग है। यहाँ 80-80 है, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अलग है। इसलिए जैसे पहले इंटरेस्ट निकाला वैसे दूसरे बार भी निकालेंगे और वैसे लास्ट बार भी निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। और अगर किसी प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो आगे कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे। तो मैं जैसे अभी ईयरली मोड वाला क्वेश्चन चल रहा था
कि अगर ईयरली ब्याज लगे, यानी कि अभी क्वेश्चन में था 5% ईयरली, तो आपने लगाया। अगर हाफ ईयरली होगा तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। मैं आपको अगला जब क्वेश्चन पे आऊंगा तो वहां पर एक छोटी सी बात बता दूंगा, बिल्कुल आसान होगा, आप समझ जाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको जर्नल एंट्री पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से बनाएंगे और पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का दोनों का सॉल्यूशन आप जरूर करेंगे, दोनों का इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेशन निकालेंगे। और उसके बाद फिर मैं जर्नल एंट्री पे आऊंगा, जर्नल एंट्री समझाऊंगा एक एक करके, समझाने के बाद फिर जर्नल एंट्री करके बताऊंगा, फिर उसके बाद लेजर पे आऊंगा। तब आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको क्वेश्चन में पहले कैलकुलेशन करना होगा इंटरेस्ट का, फिर आपको जर्नल एंट्रीज करने होंगे, फिर उसके बाद आपको लेजर्स बनाने होंगे। लेकिन जैसे ही एक दो क्वेश्चन आप बना लेंगे बच्चों, आप जैसे ही एक दो क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको कैलकुलेशन तो करना है, जर्नल एंट्री नहीं करनी है। डायरेक्ट जर्नल एंट्री ना करके डायरेक्ट लेजर बनाना है। तो मैं ये बता दूं आप सभी बच्चों को, कान खोल कर बच्चे आप सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेशन तो हर क्वेश्चन में आप करेंगे, जितना भी क्वेश्चन होगा हायर परचेजर का, सब में कैलकुलेशन होगा। सब में सभी हायर परचेज के क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं होंगे। आप तो टेंशन फ्री हो गए कि सर बहुत अच्छा, तो क्यों बता रहे आप, सुनिए, रुकिए। पहला क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, जर्नल एंट्री है और फिर लेजर है। सेकंड क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, जर्नल एंट्री नहीं है, लेजर है। इसी तरह बाकी सब क्वेश्चन में आपके पास कैलकुलेशन और लेजर, बीच का जर्नल एंट्री नहीं है। लेकिन लेजर उन्हीं बच्चों से बनने वाला है जिन्हें जर्नल एंट्री याद होगा। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिना जर्नल के याद होने, बिना जर्नल अगर किसी को ना याद हो, ना समझ में आए, तो लेजर बनाना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप खुश नहीं होंगे। जर्नल एंट्री का मैं वीडियो जैसे ही डालूंगा, आप जर्नल एंट्री को याद कर लें। ऐसे आपके बुक में भी है, लेकिन अभी आप बुक में है तो आप हो सकता है कुछ समझ में आ रहा हो या कुछ बातें समझ में नहीं भी आ रही हो। मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।